अगर शराब भट्टी खुली तो का कुछ आप मतलब परेशानी हुई? परेशानी ऐसे है, शराब भट्टी खुले से हमारे गांव के माहौल खराब हुई, शांति वातावरण खराब हुई। शराब भट्टी नहीं चाहिए, शराब भट्टी नहीं चाहिए, शराब भट्टी नहीं चाहिए। ये हमारा शराब भट्टी की जरूरत नहीं है। हमारा अभी युवा बेचन हमला रोजगार की जरूरत है। सरकार हमला इसी चीज में रोजगार देते जहाँ हमारा कोई भविष्य नहीं है। हमला जैसे स्कूल में कोई शिक्षा विभाग के भर्ती निकालो, कोई इंजीनियरिंग, कोई मेडिकल कॉलेज खोलो। एक परेशानी नहीं में हजारों परेशानी है। अब वो परेशानी आप समझ सकते हो, अब वो बताऊं तो पूरा दिन गुजर जाए। और मोला सीओ के आदेश मिली कि जल्दी से जल्दी प्रस्ताव दे, कुछ जन प्रतिनिधियों के दबाव में प्रस्ताव दे, ऐसे वो अपन बयान दे। तो का ये अत्यंत बड़े गंभीर मामला के एक बार उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, ये भी हमारा मांग है। शहरों के बाद जो है सरकार लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में शराब दुकान खोल रही है, जिसका विरोध जो है लगातार ग्रामीण कर रहे हैं। ग्राम अछोली के लोग भी जो हैं आज दुर्ग कलेक्ट्रेट पर आपस सौंपने के लिए दुर्ग कलेक्ट्रेट पहुंचे। इनका कहना कि अगर हमारे गांव में शराब दुकान खुलती है तो वहाँ के युवा वर्ग के लोग हैं, जो वहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने जाने वाले बच्चे हैं, वो गलत राहों पे जाएंगे। युवा वर्ग के लोग जो है शराब का सेवन करेंगे। क्या कुछ कहना इन ग्रामीणों का, उनसे जानने की कोशिश करेंगे और क्या किन समस्याओं से इनको जूझना पड़ेगा शराब दुकान खुलती, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ग्रामीण हमारे बीच में मौजूद है, क्या कुछ समस्या होगी अगर शराब दुकान खुलती, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भैया, शहर के बाद अब सरकार जो है गांव गांव में शराब भट्टी खुला थे, का बोलना चाहो ओकरो विरोध करे बार अपन पहुंचे? हमार गांव के क्षेत्र वाले मन 15-20 गांव मन सीधा ये विरोध करा थे, शराब भट्टी हमारा अछोली गांव में नहीं चाहिए। हाँ, शराब भट्टी नहीं चाहिए करके हमारे सब क्षेत्र के आसपास के किसान मन मांग करे। दूसरा, जब हमारा ये टेंडर आबकारी वाले मन जब जारी करीस तो हमन जब जानकारी लेन सरपंच महोदय पूछे तो सरपंच महोदय कहते कि मैं आबकारी विभाग ला शराब भट्टी के संबंध में कोई प्रस्ताव नहीं दिया, ऐसे हमारे सरपंच महोदय बोली। तो जब हमन ला जब ते शराब भट्टी आबकारी विभाग ला खोले बर एनओसी नहीं दे तो हमन एक शिकायत कलेक्टर साहब ला, एसडीएम साहब ला देन तो और जांच करना चाहिए करके हमन मांग करें। तो एसडीएम साहब जब जांच करीस तो वो आदेश पारित करीस कि जैन आबकारी विभाग ला एनओसी दे, प्रस्ताव दे, वो फर्जी करके एसडीएम साहब आदेश पारित करीस। तो हमारा दूसरा मांग ये है कि अब शराब भट्टी नहीं खुलना चाहिए करके, निरस्त होना चाहिए करके आज सैकड़ों की संख्या में आज गांव वाले मना है। और निश्चित है जैन फर्जी प्रस्ताव सचिव के कहना है कि मोर द्वारा मोला आखिर द्वारा फर्जी प्रस्ताव बनाए गए। सचिव बयान दे एसडीएम साहब के पास कि मोला सीओ और कुछ जन प्रतिनिधि मना दबाव दीस कि जल्दी प्रस्ताव दे की, तो मैं घर में आखिर मिली भगत लगत आप ला। अब अभी तो हम तो यही जांच करे बर हम मांग करसन कलेक्टर साहब ला, एजेंट फर्जी तरीका से रचना रचे पर फर्जी प्रस्ताव दे के ओकर जांच होना चाहिए, यही मांग करे बर आज कितना गाँव के आओ मेरे आज? ये मेरे 15-20 गाँव के किसान मना है। अगर शराब भट्टी खुली तो का कुछ आप मतलब परेशानी हुई? परेशानी ऐसे है कि हमार जब शराब भट्टी खुले से हमारे गांव के माहौल खराब हुई, शांति वातावरण खराब हुई। बच्चे मन नशा के ओर बढ़ते जाही, ओकर पिता मन, पालक मन नशा के ओर बढ़ते जाही। नजदीक में कोई चीज सुविधा होते तो निश्चित है आदमी सुविधा लेबर नशा बढ़ जी, एक स्थिति हमन विरोध करा था। अभी आपके आसपास के गांव में यहाँ पे शराब भट्टी का तो सीधा धमधा में किलोमीटर दूरी में, वो 12 किलोमीटर दूरी है जी। उतना दूर तो आदमी मन अभी जावत नहीं होता, लेकिन आपके गांव में खुल जाए शौक के रूप में चले जाते, लेकिन एकर मतलब ऐसे नहीं है कि वो गांव में खुली, एकर हमन विरोध करा था। आपका कहना चाहो आप युवा सरपंच से भी बात करबो का कबे दीदी? आप दारू बंद करेला हमन हा, मतलब मत ऐसे कि कुल कलेक्टर जगना तो जवाब नहीं देवा थी। कलेक्टर हा का बोलना है? कलेक्टर कहा जब ओकर जवाब मांगा था, नमन कागज मांगा था, लिख के दे हमार काम होना नहीं इसे के का बोला तुमने? नहीं हो तो भी नहीं। युवा वर्ग के भैया, आप युवा वर्ग को क्या बोलना चाहो आप शराब भट्टी के विरोध करे बरा? भैया ये तो बहुत बेकार चीज है। हमारा शराब भट्टी की जरूरत नहीं है। हमारा अभी युवा बेचन हमला रोजगार की जरूरत है। सरकार हमला इसी चीज में रोजगार देते जहाँ हमारा कोई भविष्य नहीं है। हमला जैसे स्कूल में कोई शिक्षा विभाग के भर्ती निकालो, कोई इंजीनियरिंग, कोई मेडिकल कॉलेज खोलो, कोई जगह भर्ती निकालो, ऐसी चीज जहाँ मतलब कोई भविष्य बन सके। अब शराब में हमारा का भविष्य भैया, इसमें हमारा पूरा भविष्य बेकार हुआ थे। और हमारा तो शराब भट्टी बिल्कुल नीचे। अगर शराब खुली आपके गाँव में तो कितना परेशानी हुई, आप मतलब कितना दिक्कत हुई? शराब भट्टी खुले से भैया बहुत नुकसान है। काबर अभी हमारे वर्ग के बहुत कम आदमी जो है युवा बेच में बहुत कम शराब पीते। अगर पास में खुल जाए तो हर कोई पीने वाला हो जी, और गांव के वातावरण बहुत खराब हो जी भैया। अगर आप मन के विरोध करे के बावजूद अगर शराब भट्टी खोली तो आगे के का कुछ कदम हुई? आगे फिर यही
हमारे क्षेत्र के किसान मन आके अनशन में बैठी, कोई विकल्प नहीं है। हम शराब भट्टी के विरोध तो करते हैं और हमला हर हालत में शराब भट्टी नहीं चाहिए। एकर विरोध हमन अनशन के रूप में फिर यहाँ बैठ के करबो। तो फिलहाल बोलना है कि हम अनशन भी करबो, का बोलबे भाई तोर गांव में जो है शराब भट्टी खोले बर जात बताओ फिर का बोलना है? देखो भाई, शराब भट्टी बिल्कुल खुलना नहीं चाहिए। ओकर से आसपास के हमारे 10 से 15 गांव जो है वो सब लड़का बच्चा बुजुर्ग सब बिगड़ जाए, है ना। तो कोई शराब खोलना अच्छी बात है, का बताओ। आप पीथोगे नहीं? मैं नहीं पिया, नहीं, है ना भाई। वहाँ स्वास्थ्य विभाग खोलो, शिक्षा खोलो, स्कूल खोलो, है। स्कूल कितना दूरी में है आपके गांव के? स्कूल आसपास में 3-4 स्कूल है वहाँ। अछोली पे हीरे तरह लगे हुए, अकोली लगे हुए, वहाँ से 3-4 किलोमीटर में है। सब आसपास 10 से 15 गांव जितना भी है ना, 3 से 4 किलोमीटर में की दूरी में है। तो ग्रामीण मन के कहना है अगर गांव में जो है शराब दुकान खोली तो वहाँ के माहौल जो है काफी खराब हो जाए, क्या बोलबे भैया? क्या है भैया, हमारे हीरे तक का छोली है, अधिकतर 12 किलोमीटर में भट्टी अपना हमारे गांव से, लेकिन इस चीज ने अपने पास में नहीं खोलना चाहिए शराब भट्टी। यही हमारे मन के निवेदन है। अगर खुली ना तो बहुत बड़े समस्या निराकरण हो जाए, ओकर निराकरण करे बरान भैया हमारे, ठीक है। अगर शराब दुकान खुली तो का कुछ परेशानी हो भैया मतलब आपके गांव में? का कुछ परेशानी हो भैया? परेशानी बहुत कुछ है भैया। का अगर वो शराब दुकान खोले यार, छोटे छोटे लोग लेकर मिले जाना है, परेशानी है। वो आसपास के माहौल में सब डिस्पोजल का दुनिया के क्लास वर्ग में सब कचरा हल्का, वो अलग से परेशानी है। तो पूरा एक परेशानी नहीं में हजारों परेशानी है। अब वो परेशानी ला आप समझ सकते हो, अब वो बताऊं तो पूरा दिन गुजर जाए। अभी कलेक्ट्रेट से मिले बर का कुछ कहना कलेक्ट्रेट? अब मिले पर तो आए हैं, बसरते वो एसडीएम साहब का कुछ बोली वो थे कि कहीं कहीं फर्जी सब बने रही से जो निराश तो हो जाए बोला थे कि नहीं हो? वो निरस्त हो जी बोला थे, बसरते मौखिक स्थिति में बताते कि कोई इंसानियत नाम के मौखिक नाम के भी चीज होते ऐसे बताते, लेकिन मौखिक आजकल होते कि नहीं आप समझ सकते हो। मान ला लिखित में चाहिए, लिखित में दे देते ज्यादा बेहतर रहती। मौखिक कल के डेट में कहीं और क्या पे मतलब पत्र आगे कि यहाँ खुलना चाहिए क्या, तो फिर परेशानी वाला काम है नहीं। तो भाई कोई चीज लिखित में मिल जाते ज्यादा बेहतर रहते। हमारा यही कहना है कि भाई जो भी अधिकारी कर्मचारी लाइन से जुड़े हैं वो लिखित में बढ़िया दे दे, तो हम किसान आसपास के एरिया वाले सब निश्चिंत रह जाओ, ये कहना है। तो आप सोच सकते हो कि ग्रामीण मन के कहना अगर एक गांव में जो है शराब दुकान खोली तो आसपास के गांव में काफी प्रभावित हो जाओ। गांव के लोगन मन है जो लड़का मन है गलत राह में जाए। कुछ देर के बाद जो है ग्रामीणों के लिए खुशी की खबर आई है। एसडीएम साहब के द्वारा कह दिया गया है कि अब जो छोटी गाँव में है अब शराब दुकान नहीं खोलेगी। खुशी की लहर, क्या कहना चाहेंगे? अब खुशी की लहर सब तुम मतलब मैं धन्यवाद देता हूँ, क्षेत्रवासी वाला धन्यवाद देता हूँ, सब मीडिया साथी मतलब धन्यवाद देता हूँ। आज ये घोषणा कर दी कि अछोली में शराब भट्टी नहीं खुले करके प्रशासन आके यहाँ सबके बीच में घोषणा कर दी। एक स्थिति में सब लोग धन्यवाद देता हूँ। ये लड़ाई में साथ दी सब लोग धन्यवाद देता हूँ और सब लोग न्योता देता हूँ। चिरपोटी टमाटर के चटनी के साथ मैं पार्टी हमारे क्षेत्र के किसान मन के द्वारा मीडिया वाले मला न्योता देवाता हूँ भैया। तो देख सकते हो कि ग्रामीण में जो है काफी खुशी की लहर है। एक पूरे मामला में लेके एसडीएम साहब ने कहा कुछ कहे, आइए आप। उनकी मांग है कि शराब दुकान निरस्त हो। हाँ, ग्राम अछोली ब्लॉक धमधा के कुछ कई ग्रामीण वासी यहाँ पर आज जिला कार्यालय के में आए थे। उनका ये कहना था कि जो ग्राम अछोली में जो शराब दुकान खोलने की जो प्रक्रिया चल रही है उसे जल्द से जल्द निरस्त किया जाए। तो इस संबंध में हमने पता भी किया और उनके द्वारा भी ग्रामीण वासियों के द्वारा भी ये बताया गया कि ग्राम पंचायत के द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया था ये शराब दुकान को खोलने के लिए वो फर्जी है करके। तो यह इस तरीके की चीजें जो पाए जाने पर आबकारी विभाग के द्वारा टेंडर जो शराब दुकान खोलने की जो प्रक्रिया जो निविदा प्रक्रिया जो चल रही थी उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। अभी शराब दुकान ग्राम अछोली में खोले जाने की किसी भी प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं चल रही है। निविदा जो चल रही थी वो निरस्त हो गई है। फर्जी वाले की बात कुछ फर्जी वाला उनके ग्रामवासियों के द्वारा कहा जा रहा था कि जो ग्राम पंचायत प्रस्ताव किया गया है शराब दुकान खोले जाने के लिए वह फर्जी है। तो सचिव के बयान के आधार पर ऐसा जो अभी बयान के आधार पर इस चीज का अभी और जांच किया जाएगा, मगर उनके जो ग्रामीण वासियों के मांग के आधार पर उन्होंने बताया कि वो फर्जी है करके, तो उसके आधार पर ही हमने निरस्त कर दिया गया। और फर्जी जो उनके द्वारा जो बताया गया वो तो जांच का विषय है। गाँव में शराब दुकान खुलेगा या नहीं खुलेगा? नहीं, अभी देखिए, अभी तक तो फिलहाल ऐसा है कि ग्राम पंचायत में ग्राम अछोली में शराब दुकान खोले जाने की जो निविदा प्रक्रिया जो चल रही थी उसे तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। अभी वहां पर किसी भी प्रकार का इस प्रक्रिया के तहत तो कोई शराब दुकान अभी नहीं खुलेगी, अभी इस प्रक्रिया के तहत। क्योंकि फर्जी मामला सामने आया है तो दोषियों पे कार्रवाई
देखिए, अगर कोई फर्जी क्या बोलते हैं जो ग्राम पंचायत प्रस्ताव जो पारित किया गया है, अगर वो किसी भी प्रकार की फर्जी पाई जाती है और जिनके द्वारा भी वो अगर फर्जी प्रस्ताव पारित किया गया होगा फर्जी तो उसके ऊपर जरूर कार्रवाई की जाएगी। फर्जी था इसलिए तो टेंडर में देखिए भाई, ये तो जांच का विषय है। अभी भी जांच किया जाएगा कि फर्जी किस तरीके की इन लोग के ग्रामवासियों के द्वारा कहा जा रहा है। ये तो जांच होने पर ही पता चलेगा फर्जी है कि निविदा अब कब निरस्त की गई है, अभी डेट तो अभी चलिए अभी हम आपको और बता देंगे हैं।